श्री राधे राधे। आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल डिवाइन हिंदी कहानियों में। आज हम आपको एक ऐसे देव स्थान के बारे में बताएंगे जो भारत के पवित्र धरती पर एक ऐसा देव स्थान है जहां हर दिन करोड़ों की श्रद्धा चढ़ाई जाती है। यहाँ भगवान आज भी कर्जे में है। यहाँ भगवान आज भी धरती पर विराजमान माने जाते हैं, जहाँ भक्त अपने बाल, धन और अहंकार तक अर्पित कर देते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आंध्र प्रदेश के तिरुमला पर्वत पर स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर की, जिन्हें हम तिरुपति बालाजी के नाम से जानते हैं। अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तिरुपति बालाजी का मंदिर आंध्र प्रदेश राज्य के चित्तूर जिले में स्थित है। यह मंदिर तिरुमला पहाड़ियों पर बना हुआ है, जो पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला की हिस्सा है, जिसे श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह कथा उस समय की है जब कलयुग का आरंभ हो चुका था। देवर्षि नारद एक बार वैकुंठ लोक में पहुंचे। वहां उन्होंने माता लक्ष्मी को भगवान विष्णु की सेवा करते हुए देखा। नारद के कुछ वचनों से माता लक्ष्मी को अपना अपमान अनुभव हुआ और वे वैकुंठ छोड़कर धरती पर चली आई। भगवान विष्णु जब यह जान पाए तो वह व्याकुल हो गए और वो माता लक्ष्मी की खोज में धरती पर आ गए। नीलगिरी, जो आज तिरुमला पर्वत है, वहां पर आए। यहाँ भगवान विष्णु ने वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में अवतार लिया और कलयुग में भक्तों की रक्षा के लिए तिरुमला पर्वत पर प्रकट हुए। भगवान का तप और पत्थर रूप माता लक्ष्मी के वियोग में भगवान विष्णु ने तिरुमला पर्वत पर कठोर तपस्या शुरू कर दी। सूर्य के तप, वर्षा, ठंड सब सहते सहते भगवान का शरीर पत्थर जैसा कठोर हो गया। देवताओं ने जब यह देखा तो उन्होंने भगवान की रक्षा के लिए उन्हें शालिग्राम स्वरूप में परिवर्तित कर दिया। इसी कारण आज भी भगवान बालाजी की मूर्ति ठंडी रहती है और ऊपर से गर्म दिखाई देती है। एक कथा के अनुसार एक दिन ग्वाले ने देखा कि उसकी गाय रोज एक स्थान पर जाकर अपना दूध बहा देती है, और जब राजा ने उस स्थान की खुदाई करवाई तो वहां से भगवान वेंकटेश्वर प्रकट हुए। लेकिन खुदाई के समय भगवान को चोट लग गई। आज भी कहा जाता है कि भगवान की मूर्ति पर चोट का निशान है। उसी क्षेत्र के राजा आकाश राजा की पुत्री राजकुमारी पद्मावती थी। भगवान वेंकटेश्वर और पद्मावती एक दूसरे से प्रेम करने लगे और विवाह निश्चित हुआ। लेकिन भगवान के पास विवाह के लिए धन नहीं था। तब उन्होंने कुबेर देवता से धन उधार लिया। यही कारण है कि आज भी माना जाता है कि भगवान बालाजी कुबेर के कर्जदार हैं। भक्त जो भी दान करते हैं वह उसी क्षण कुबेर को चुकाने के लिए माना जाता है। मंदिर में अपार धन का रहस्य। तिरुपति बालाजी मंदिर दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है। वहाँ रोज करोड़ों रुपए दान किए जाते हैं। वहाँ सोना, चांदी, हीरे और कई कीमती वस्तुएं दान में दी जाती है। यहाँ भक्तों की बालों की नीलामी होती है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि मंदिर का खजाना कभी भी खाली नहीं होता। मान्यता है कि जब तक कलयुग रहेगा भगवान बालाजी यहीं विश्राम करेंगे। तिरुपति बालाजी को पहाड़ का भोग क्यों नहीं लगाया जाता है? मान्यता के अनुसार भक्तों का विश्वास है कि श्री वेंकटेश्वर स्वामी केवल तिरुमला से बने भोग और प्रसाद को ही स्वीकार करते हैं। कहा जाता है कि तिरुमला के बाहर का बना हुआ कोई भी भोग या प्रसाद भगवान को अर्पित नहीं किया जाता है। अगर बाहर का भोग चढ़ाने का प्रयास किया जाए तो वह स्वीकार नहीं किया जाता। इसलिए जो भोग तिरुमला में बना है वही बालाजी का भोग है।
मंदिर की परंपरा के अनुसार भगवान को चढ़ाए जाने वाला भोग मंदिर की रसोई में ही बनता है। भोग बनने से पहले रसोइये स्नान करते हैं और विशेष मंत्रों से जाप किया जाता है। शुद्ध घी, शुद्ध सामग्री का उपयोग होता है। बाहर से लाई गई कोई भी वस्तु गर्भगृह में ले जाने की अनुमति नहीं होती है। यहाँ पर बाल दान की परंपरा के अनुसार भक्त अपने बालों का दान करते हैं। इस परंपरा के पीछे एक पौराणिक कथा है कि जब भगवान को चोट लगी थी तो एक भक्त ने अपने बाल अर्पित किए ताकि भगवान की चोट को ढक सके। तभी से यहाँ बाल दान करने की परंपरा शुरू हुई। यहाँ बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी अपने बाल अर्पित करते हैं। बाल अर्पित करना अहंकार त्यागने का प्रतीक माना गया है। कई लोग अपनी मन्नत पूरी होने पर भी बाल अर्पित करते हैं। तिरुपति बालाजी की मूर्ति से पसीना क्यों आता है? भक्तों की मान्यता के अनुसार उनका विश्वास है कि भगवान वेंकटेश्वर स्वामी आज भी स्तरीय रूप से विराजमान है। गर्भगृह के अंदर मूर्ति की पीठ की और सिर के पास नमी पसीना देखा जाता है। पुजारी रोज भगवान के शरीर पर चंदन का लेप लगाते हैं। चंदन जल्दी नहीं सूखता, जिससे लगता है कि देह गर्म है। इसी कारण भक्त कहते हैं कि भगवान जीवित है, इसलिए उन्हें पसीना आता है। आज भी भगवान की मूर्ति से हृदय की धड़कन सुनाई देती है। दीपक बिना हवा के ही कैसे जलते हैं? उनका विश्वास है कि भगवान वेंकटेश्वर स्वयं यहाँ विराजमान है। कई कारण गर्भगृह में जलने वाले दीपक हवा के बिना भी लगातार जलते रहते हैं। गर्भगृह लगभग पूरी तरह से बंद रहता है। अंदर तेज हवाओं का प्रवेश नहीं होता, फिर भी दीपक बुझते नहीं हैं। दीपक विशेष शुद्ध घी से जलाए जाते हैं। पुजारी इन्हें सदियों पुरानी विधि से प्रज्वलित करते हैं। कहा जाता है कि भगवान की उपस्थिति होती है, यहाँ अग्नि स्वयं प्रज्वलित रहती है। तिरुपति बालाजी की मूर्ति से धड़कनें सुनाई देना भक्तों की आस्था के अनुसार उनका विश्वास है कि श्री वेंकटेश्वर स्वामी आज भी स्तरीय रूप से तिरुमला में विराजमान है। कहा जाता है जब पुजारी या सेवक मूर्ति को बहुत पास से कान लगाते हैं तो हृदय की धड़कनें सुनाई देती है। यही बात है कि तिरुपति बालाजी का दिव्य रहस्य बताती है। भक्त मानते हैं कि भगवान पत्थर नहीं, यहाँ कलयुग में साक्षात भगवान माने गए हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि तिरुपति बालाजी कलयुग में भगवान विष्णु का जीवित स्वरूप है। जो सच्चे मन से यहाँ दर्शन करता है उसके कष्ट स्वयं भगवान हर लेते हैं। तिरुपति बालाजी सिर्फ एक मंदिर ही नहीं, यहाँ श्रद्धा, विश्वास और चमत्कारों का महासागर है। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आए तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। श्री राधे राधे।